जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं एक साइट पे विज़िट करने के लिए आया हुआ था। तो मैं यहाँ पे देखा कि जहाँ पे सोलर पंप लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सोलर पंप लगा हुआ है, इस साइट में मैं विज़िट करने आया हुआ था। और जब मैं ये सरफेस का है, सरफेस मतलब जो नदी नाले पे लगता है, और यहाँ पे सामने में नदी है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इनका पंप लगा हुआ है, ठीक है। जब मैं वहाँ पे पंप का सप्लाई नहीं आ रहा था, पंप से पानी खींच नहीं पा रहा था, पंप शक नहीं कर पा रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार नदी में जाके देखा जाए मोटर के पास में क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैं नदी किनारे आया तो देखा कि नदी के किनारे से पाइप तो है, नो डाउट, मोटर भी है, लेकिन नहीं, मोटर नहीं है, पाइप है, पाइप बंधा हुआ है, लेकिन मोटर शायद नीचे गिरा होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं देखा, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा नदी में बाढ़ की वजह से पूरा मिट्टी इसका घुल गया है। देख पा रहे हैं आप, पूरा नदी का जो मेड़ था ये बहुत अंदर से था। यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ किनारे दिख रहे हैं, यहाँ पे किनारे में वो मिट्टी जो दिख रही है ना आपको, वहाँ से था, पूरा मेड़ था ऐसे सीधा करके, और यहाँ से करीब करीब ये 10-15 फीट अंदर आ गया पूरा बाढ़ के पानी की वजह से। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपका सोलर सिस्टम, आप सरफेस पंप लगवाए हैं, यानी कि मोनोब्लॉक जो पंप लगवाए हैं, नदी नाले से अगर आप पानी लेते हैं, तो उन भाइयों को मैं बताना और कहना चाहता हूँ कि किसान भाई, अगर आपका मोटर पंप से आप पानी सप्लाई नदी के द्वारा लेते हैं, तो आप बस मतलब दिन भर आप पानी सप्लाई लें, काम होने के बाद में उसको निकाल कर रख लें। नहीं तो आप जब ऐसा अगर कुछ केस होता है, बारिश ज़्यादा हो गई या फिर उसके वजह से मिट्टी का स्खलन हो गया या मिट्टी बह गया, तो उसके साथ में जहाँ पे आप मोटर स्टार्टर रखे रहेंगे वो भी बह सकता है, अगर उसको सुरक्षित जगह पे नहीं रखेंगे तो। या फिर उसके अंदर पानी घुस सकता है, वाइंडिंग जल सकता है, वाइंडिंग ख़राब हो सकता है, पानी जाने की वजह से वारंटी ख़राब हो सकता है, मतलब टोटल मिला के आपका लॉस हो सकता है, जिससे आप पानी का सप्लाई नहीं ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा मिट्टी कट गया है नदी का। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप सोलर अगर नदी नाले के किनारे लगवा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, जिससे आपका बाढ़ आए तो सोलर पैनल ना डूबे आपका, या कोई स्टार्टर ना डूबे। अब देख पा रहे हैं, यहाँ से नदी है, नदी से थोड़ा दूर वहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा सोलर लगा हुआ है। मतलब आप ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके लगवाएं, सोलर इंस्टॉलेशन जहाँ भी कराएं, डिस्टेंस मेंटेन कराएं, ताकि बाढ़ का पानी आपका पैनल को नुकसान मत पहुंचाए, कोई भी किसी प्रकार का क्षति मत हो। और क्योंकि अगर बाढ़ का पानी वहां गया तो शॉर्ट होने का या फिर बाढ़ से पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर गिरने का डर रहता है किसान भाइयों। तो आप लोग को बताना चाहता था कि आप कभी भी इंस्टॉलेशन कराएं नदी किनारे, तो नदी किनारे से पैनल कम से कम 100 मीटर दूर में रखें, 70 मीटर 50 मीटर जैसा भी हो, अधिक से अधिक आधा किलोमीटर, कम से कम आधा किलोमीटर नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपको बोल रहा हूँ तो 50 मीटर 60 मीटर 70 मीटर, जिससे बाढ़ का पानी अगर ऊपर आता है तो आपके सिस्टम को किसी भी प्रकार से हानि ना हो। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा इनका नदी का पानी क्या था, नदी का पानी पूरा बाढ़ होने की वजह से अब देख पा रहे हैं उधर किनारे में पूरा कितना ऊपर उफान गया था। देख रहे हैं उफान में पूरा पानी जहाँ से गया था वहाँ तक पूरा निशान है, और यहाँ भी पानी पूरा ऊपर आ गया था। तो किसान भाइयों, अगर आपका भी सिस्टम नदी किनारे लगा है तो प्लीज़ आप दोबारा गलती ऐसा ना करें जब भी आप लगवाएं। तो अब देखें यहाँ पे इनका सिस्टम लगा हुआ था, ये पाइप लगी हुई है अभी भी, लेकिन ये कस्टमर की लापरवाही है। मैं इनको स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अगर पाइप आप लगा के रखेंगे, अब वहीं से मैं पूछूंगा कि अभी मोटर पंप कहाँ है। अगर मोटर पंप बह गया होगा तो इसकी जवाबदारी खुद की है उनकी, क्योंकि वो खुद लापरवाही किए हैं। क्योंकि अगर उनको पता है कि जब बारिश नहीं हो रही है तो पलाने के लिए लगाए हैं मोटर पंप, अब बारिश हो गई, पानी भी आ गया, तो उसके बाद में इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन ये पूरा गलती है कस्टमर का। तो मैं आपको किसान भाई बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बारिश से पहले आपका मोटर पंप अगर नदी नाले में आप लगाए हैं तो उसको निकाल लें। अगर बारिश हो
तो आपका दिक्कत हो सकता है, या तो बह सकता है पानी से, या फिर उसके अंदर कोई भी पानी जाएगा तो वारंटी ख़त्म हो सकता है उसका, आपको ज़बरदस्ती आपको चार्जेस देना पड़ जाएगा किसान भाइयों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा आपको ना हो। आपको दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों, आगे में भी ऐसा ही स्खलन मैं देखने पाया हूँ, आगे में भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया है। तो इनका सिस्टम यहाँ पे लगी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या किए हैं, ये पाइप के द्वारा सप्लाई लिए हुए हैं। अब पाइप के द्वारा सप्लाई लेने के बाद में वो यहाँ पर मोनोब्लॉक मोटर लगा हुआ था, अब मोटर अभी नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पाइप बस है, ना कि उस मतलब मोनोब्लॉक मोटर का रस्सी नहीं दिख रहा है, केबल स्टार्टर कुछ नहीं दिख रहा है, और मोटर भी नहीं दिख रहा है। तो अब किसान भाइयों, अगर इनका मोटर मिसिंग है, मतलब अगर मिसिंग है इसका मतलब है कि ये नदी में बह ही गया होगा। अगर नहीं निकाल के रखेंगे तब तो अच्छी बात है, अगर बह गया होगा तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी लापरवाही है। बारिश के पहले ये सब का सावधानी रखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ असुविधा ना हो करके, तो आप अपना सिस्टम सुरक्षित रखें, संभाल के रखें और निकाल के रखें। जब भी अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अपना सिस्टम निकाल लें, ताकि कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो आपको। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आगे भी ऐसा ही पूरा मिट्टी का कटाव हुआ है, जिससे वह पूरा इनका खेत के किनारे तक आ गया है पूरा बाढ़ का पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलीलागर नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर ज़िले में आता है। किसान भाइयों देख सकते हैं यहाँ भी मिट्टी का कटाव हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो ऐसा असुविधा ना हो करके आप अपना सोलर सिस्टम पूरा संभाल के रखें किसान भाइयों। और आप वीडियो पे बने रहें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है कि इनका सोलर लगा हुआ था यहाँ पे, मतलब 2 सिस्टम लगी हुई हैं, और दोनों सिस्टम में ऐसा ही केस हुआ है कि बाढ़ का पानी आ गया था और इन लोग शायद सिस्टम नहीं निकाल पाए थे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आप जब भी अप्लाई करें, सिंचाई करें, तो बाढ़ नदी किनारे लगवा रहे हैं सिस्टम थोड़ा दूर लगाएं, और जहाँ पे पंप मोटर लगवा रहे हैं वहाँ भी थोड़ा सा सतर्क होके बांध के रखें उसको, ताकि वो अगर ख़राब भी होता तो उसको बनवा सकते। लेकिन जो मिसिंग ही हो गया है ही नहीं, तो इसको क्या बनवाएंगे, आपको ख़रीदना पड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा असुविधा हो सकता है किसान भाइयों। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये आपके हित के लिए बताया जा रहा है ये वीडियो में। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन किसान भाइयों को अगर सोलर पंप लगवाना है नदी में, नाले में या बोरवेल में, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है। आप अपने नज़दीकी ग्रामीण विकास अधिकारी, कृषि विस्तार के अधिकारी हो गया, और ADO हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो भी कृषि से संबंधित अधिकारी हैं, उनके पास जाएं, उनको बताएं कि मेरा मुझे ऐसा ऐसा सिस्टम लगवाना है करके। तो आप पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या ज़रूरत है वहाँ पे करके। तो किसान भाइयों, मैं इस सिस्टम के पास आया हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लगा हुआ था सिस्टम, और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सोलर प्लांट दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगा हुआ था, और यहाँ पे भी मिट्टी कटाव का केस आया हुआ है, आप देख रहे हैं। दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। देख रहे हैं यहाँ भी मिट्टी कटा है, स्टार्टिंग है, प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेस में है, ये भी और कटने का। 1 मिनट, देख पा रहे हैं यहाँ से पूरा मिट्टी, आगे नदी है, कट रहा है, बह रहा है पूरा पानी, पूरा मिट्टी बह रहा है पानी के साथ में। तो किसान भाइयों, आप अपना पूरा सिस्टम नदी के किनारे न लगवाएं। अब देख रहे हैं यहाँ पे पूरा खेत का पानी जो है नदी में जा रहा है, और अंदर से जा रहा है, पूरा ऊपर से नहीं आ रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पानी आ रही है, देख रहे हैं। और देखिए इनका डिस्टेंस कितना है, वहाँ पे नदी है, वहाँ से लेके यहाँ तक करीब 10 से 15 फीट करीब। और यहाँ से अगर नापें तो यहाँ से 20 फीट करीब पूरा मिट्टी ले गया है नदी बहा के। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, बिल्कुल भी आप अपना सिस्टम नदी के किनारे न लगवाएं, नदी से दूर लगवाएं, जिससे आपका सिस्टम बचे और आपका सब चीज़ में प्रॉफिट हो, कभी भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक सोलर का यूज़ करें, जिससे बिजली बचाया जाए। और जानते हैं अभी की डेट में बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। आप सोलर ऐसा है कि जहाँ चाहे वहाँ आप लगवा सकते हैं, जिस भी जगह पे, चाहे वो घर के यूज़ के लिए हो, चाहे खेत में यूज़ के लिए हो। डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर दोनों पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे जहाँ भी हो। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।